पर। और इस बार थोड़ी देर हवा में वहां पर पॉइंट पर पीछे थी फील्डर। ओहो, थोड़ा सा गलत थ्रो रहा, मौका बना था। पिच पर डिप होने के बाद उछाल लेती हुई ये सरोज की बॉल थी और खेलने का प्रयास वहां पर अपर कट के अंदाज में खेलना चाहते थे। बल्ले के ऊपर जाकर लगी। पॉइंट पर जो खिलाड़ी थोड़े से पीछे जरूर थे, थोड़ी देर हवा में थे, भाग्यशाली रहे वहां पर बल्लेबाज आदित्य। और अब स्ट्राइक पर होंगे लेफ्ट हैंड खब्बू बैटर जामरान। सरोज चले इस समय जामरान के लिए ये बॉल। और इस बार फिर हल्के हाथों से खेल दिया है वहां पर कवर के रीजन में, काफी खूबसूरत फील्डिंग। और जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड कर थ्रो करते, बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से सिंगल पूरा किया है, अपने छोर बदले हैं। पिछली दो गेंदों पर दो सिंगल। शानदार बॉलिंग सरोज की। ओहो, इस बार बल्ला हाथ से छूटा है, फिसला है। हल्के हाथों से कवर की रीजन में खेलना चाहते थे, सहलाना चाहते थे और बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद जो थी पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में। डॉट रही है बॉल। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला भोपाल में एवरेक वर्सेस डॉक्टर रजा। ये कॉल लाजवाब गेंद, पहले फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव करने की कोशिश थी, अंतिम में लम्हों में अपने इरादों को बदला और हल्के हाथों से खेलने का प्रयास। भाग्यशाली रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर की ओर नहीं गई। शानदार बॉलिंग सरोज की। 1-1-11 11 नंबर की जर्सी में एक बार फिर ये बॉल। इस बार फिर हल्के हाथों से कट किया है वहां पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, रन आउट का खतरा हो सकता था, डायरेक्ट हिट थ्रो लगता। दोनों ही बल्लेबाज जो थे वो आधी पिच पर आ चुके थे, मौका अवसर बना था। और इस बार लेग स्टंप को मिस करती हुई अंपायर परिहार जी का इशारा कमेंट्री बॉक्स स्कोर वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त रन और इस सिंगल के सहारे 3 रन। पारी का दूसरा ओवर है और इस बार लीजिए स्लग स्वीप के अंदाज में ओवर पिच डिलीवरी थी, हल्का सा और लीजिए। चले एक बार फिर अरमान और एक बार फिर उसी अंदाज में खेलने का प्रयास, लगातार स्वीप शॉट खेलने का प्रयास। पिछले शॉट में कामयाब भी हुए थे, शानदार छक्का लगाया था जामरान ने और एक बार फिर पुनः वही शॉट खेलने का प्रयास था, इस बार कामयाब नहीं हो पाए। चले इस समय बॉलर अरमान काफी शानदार गेंदबाजी करते हैं। अगर मैं बात करूं अरमान की, शानदार उनका एक्शन।
कुछ शायद रेफर किया गया है थर्ड एम्पायर के लिए। एक धीरे धीरे यहाँ पर दर्शकों की तादाद में इजाफा। एक बार फिर यहाँ पर जो प्रत्यक्ष रूप से इस अंकुर खेल मैदान पर हमारे साथ यहाँ पर लाइव देख रहे उन सभी का, और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से यूट्यूब चैनल tenniscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं आप सभी का भोपाल प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट के इस महाकुंभ में पूरी आयोजन समिति की ओर से, और इस आयोजन के आयोजक, इस आयोजन के रूहे रबा, युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक सम्मानीय मोनू गोयल कौरव जी की ओर से सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। आगे भी हम आपसे यही गुजारिश करते हैं जो इस समय इस मैदान पर दर्शक मौजूद हैं कि जितने दिन ये आयोजन चले आप इसी तरह दर्शक दीर्घा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस खूबसूरत से आयोजन की सफलता की इबारत लिखेंगे, क्योंकि जब जब भी किसी भी आयोजन की सफलता की बात होगी तब तब दर्शकों की बात होगी, और जैसे ही शाम ढलती है दर्शकों की तादाद में इजाफा देखने को मिलता है। मैदान के चारों ओर दर्शक दीर्घा में दर्शक ही दर्शक नजर आते हैं। जिस तरह से कल पहले ही दिन जिस तरह से दर्शकों ने अपनी दस्तक दी थी और इससे जाहिर किया था कि इस आयोजन को कितना पसंद किया जाता है। यहाँ पर थर्ड एम्पायर को रेफर किया गया है, डिसीजन चेक किया जा रहा है। और थर्ड एम्पायर का डिसीजन आया है, फेयर डिलीवरी है, शायद रेफर किया गया था वाइट के लिए। थर्ड एम्पायर ने इसे देखा, चेक किया और फेयर डिलीवरी करार दी गई। अरमान इस समय एक बार फिर तैयार जामरान के लिए। जामरान ने एक बार फिर शॉट लगाया है, शॉट फाइन लेग पर, फील्डर वहां पर मौजूद, इसी बीच तोड़कर एक रन पूरा करते हुए, थोड़ा सा जोखिम भरा जरूर रहा रन, और अंततः इस रन को पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, शानदार कसी हुई गेंदबाजी कहूंगा गेंदबाज अरमान की, अगर उस एक छक्के को छोड़ दिया जाए जो स्लॉग स्वीप के अंदाज में जामरान ने लगाया था, उसके बाद शानदार वापसी, शानदार गेंदबाजी। अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज आदित्य। एक और शानदार बॉल, विकेट कीपर से थोड़ी सी छिटकी रन लेना चाहते थे बल्लेबाज जामरान। स्ट्राइक पर खड़े हुए आदित्य ने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। बेहतर जानते हैं कि, और हमेशा से कहते हैं, रनआउट के रूप में जब कोई बल्लेबाज अपना विकेट देकर जाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके दिल में एक टी से कसक बाकी रह जाती है कि अपना 100% नहीं दे पाया। और एक बार फिर बॉलर तैयार, इस बार फिर जड़ में फेंकी हुई गेंद, मानो खोद कर खेला हुआ ये शॉट, इसी बीच ऑन साइड के रीजन में सिंगल के लिए खेला। स्कोर में एक और रन का इजाफा होता हुआ, और इस सिंगल के सहारे 1-11 11 रन पारी के दूसरे ओवर से। विकेटों का अभी भी सूखा है डॉक्टर रजा के गेंदबाजों के लिए, ब्रेक थ्रू चाहिए। मगर एक बात अच्छी है कि अभी तक बल्लेबाजों को बांध कर रखा है, और इस बार वहां पर रिवर स्वीप खेलने का प्रयास था, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाया, थोड़ी देर हवा में जरूर थे, और वहां पर शायद शेर खान खड़े हुए थे, उनके द्वारा शानदार एफर्ट, निश्चित ही अपनी टीम के लिए 3 रन बचाते हुए ओवर की समाप्ति, अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का। 2 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 12 रन। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला डॉक्टर रजा वर्सेस भोपाल मैवरिक के मध्य टॉस का सिक्का उछाला गया, गिरा था डॉक्टर रजा के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और तीसरा ओवर लेकर तीसरे गेंदबाज आदिल। आदिल पारी का तीसरा, कोटे का पहला ओवर लेकर। सामने है बल्लेबाज लेफ्ट हैंड खप्पू बैटर जामरान। फील्डिंग का दायरा खुल चुका है, 2 ही ओवर का पावर प्ले। और इस बार लो फुल टॉस गेंद से ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ के रीजन में, पीछे फील्डर मौजूद हैं, बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को फील्ड किया है। 1 रन लेने से नहीं रोक सके दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर में एक और रन का इजाफा, और इस सिंगल के चलते हुए 13 रन। वो लंबे लंबे हिट देखने को नहीं मिले हैं जिनको देखने के लिए दर्शक बेताब रहते हैं, चाहे वो मैदान पर या फिर यूट्यूब चैनल
tenniscricket.in के माध्यम से। और इस बार ड्राइव किया है, मिस टाइम हुआ है, सीधे फील्डर के हाथ में, बल्ले के ऊपर जाकर लगी और आदित्य के रूप में पहला झटका लगता हुआ भोपाल में ग्रिप को। बल्लेबाज जल्दी पहुंचाएं। आशीष भैया हमारे ऑफिशियल संपर्क करेंगे। शुभम आए हैं अगले बल्लेबाज। आदिल चले इस समय शुभम के लिए ये बॉल, और इस बार उठाकर खेला है, एक बार फिर हवा में है, कैच का मौका मगर फील्डर की पकड़ से थोड़ी सी दूर, बाउंड्री लाइन पर ज्यादा पीछे खड़े हुए थे और काफी देर हवा में जरूर रही थी बॉल। भाग्यशाली रहे वहां पर बल्लेबाज शुभम, इसी के चलते दौड़कर एक रन पूरा करते हुए अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज जामरान होंगे, जो कि पिछले ओवर में एक शानदार छक्का लगाया था बल्लेबाज ने। और कहीं ना कहीं भोपाल मैवरिक के नजरिए से कहूं तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता। इस बार फिर शॉट खेलने का प्रयास, बल्लेबाज को छकाते हुए गेंदबाज आदिल, जिस अंदाज में उनका गेंदबाजी का एक्शन है, जो रनअप है, समझ नहीं पाए। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बल्लेबाज जो हैं गेंदबाज को पढ़ नहीं पा रहे हैं। चले इस समय आदिल, इस बार फिर ड्राइव किया है कवर के रीजन में, फील्डर उसके पीछे दौड़ लगाते हुए और डीप बाउंड्री पर इस गेंद को फील्ड किया है। इसी बीच दौड़कर एक और रन पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। शानदार लाजवाब गेंदबाजी आदिल के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और ये कहना गलत नहीं होगा, क्रिकेट के मैदान के अंदर जो अच्छा करता है वो बधाई का पात्र होता है, चाहे वो बल्लेबाजी का क्षेत्र हो, गेंदबाजी का, या फिर फील्डिंग का क्षेत्र हो। और इस बार उठाकर खेला है, देखना होगा फील्डर उसके नीचे आते हुए क्या लपक पाएंगे। जी हां, ये दबाव था पिछली 3 गेंदों का, जिस तरह से डॉट खेले जा रहे थे, सिंगल ही ले पा रहे थे, बड़ा शॉट लगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और एक और विकेट गवाती हुई इस ओवर में भोपाल में मैवरिक। आए हैं बल्लेबाजी के लिए। तीन ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन। और एक बार फिर गेंदबाजी में सरोज आए हैं अपने कोटे का अंत में, यानी कि दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर। सबसे शानदार मध्य प्रदेश के गेंदबाजों में शुमार सरोज। और इस बार ड्राइव किया है, काफी खूबसूरत फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। जिस तरह से ये फील्डिंग सजाई गई है, जो तैनात किए गए हैं लेफ्ट हैंड बैटर के लिए, ऑफ साइड में देखूं तो विकेट कीपर के अलावा एक शॉर्ट थर्ड मैन है, एक पॉइंट है, एक कवर है, एक लॉन्ग ऑफ है। इस बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की रीजन की ओर, फील्डर वहां पर मुस्तैद है, तैनात है, सीधे उनके हाथ में सिंगल के लिए। जिस अंदाज में अभी तक गेंदबाजी की है डॉक्टर रजा की गेंदबाजों ने, तारीफ करूंगा, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। और ये कहना गलत नहीं होगा कि गेंदबाज आपको आसानी से रन बनाने नहीं देंगे, आपको रन बनाने होंगे। इस बार फिर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, गेंद जाती हुई फाइन लेग की ओर। और फील्डर वहां पर, विकेट कीपर ने खुद से गेंद को फील्ड किया, मगर जब तक उठाकर थ्रो करने का प्रयास करते बल्लेबाजों ने काफी तेज गति से दौड़कर एक रन पूरा किया। लगातार सिंगल, और बेहतर जानते हैं अगर डॉक्टर रजा की नजरिए से कहूं तो इस बार स्लोअर वन डिलीवरी, गति परिवर्तन, चकमा देती हुई बल्लेबाज को। सोच रहे थे बल्लेबाज की काफी तेज गति से आएगी, मगर उतने ही अनुभवी गेंदबाज, बात की जाए सरोज की, काफी लंबा अनुभव क्रिकेट के मैदान का। इस बार फिर पॉइंट के रीजन में खेला है शेरखान, वहां पर मौजूद, डायरेक्ट हेड लगाने का प्रयास था, अगर डायरेक्ट हेड लगता तो मौका बन सकता था। बहरहाल एक रन, लगातार सिंगल और स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और डॉक्टर रजा
के जो फील्डर हैं, जो गेंदबाज हैं, बेहतर जानते हैं कि सिंगल बनते हैं तो बनते रहें, कोई लंबा हिट ना लगे, मगर यहाँ पर लगाना होगा भोपाल मैग्रिप के बल्लेबाजों को। और इस बार फिर खेलने का प्रयास, एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के रीजन में फील्डर एक बार फिर मौजूद थे सीधे उनके हाथ में। तो ओवर की समाप्ति हुई है, 4 ओवर की समाप्ति पर 19 रन। शानदार गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी कहूंगा। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, महज 19 रन हैं। और जिस तरह से बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, अब जो कि खामोश रखा है और खामोशी तोड़नी होगी, बल्लेबाजों को खामोशी तोड़नी होगी, एक अच्छा स्कोर बनाना होगा जहां से उनके गेंदबाज संघर्ष करें। इस बार फिर बल्ले के निचले किनारे टो से जाके ये बॉल लगी है वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के रीजन में। फील्डर बिल्कुल तैनात मुस्तैद, 1 रन। भरपूर कोशिश जरूर कर रहे हैं भोपाल मैवरिक के बल्लेबाज, मगर उतने ही शानदार गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी, कोई भी कमजोर डिलीवरी देखने को नहीं मिली है कि बल्लेबाज उस पर कड़ा प्रहार कर सके। चले इस समय इस बार खेल दिया है डीप कवर के रीजन में, वहां भी फील्डर मौजूद थे बाउंड्री लाइन के नजदीक, इस गेंद को फील्ड करते हुए महज 1 रन। और कहीं ना कहीं जो भोपाल मैवरिक का जो खेमा है इन बल्लेबाजों की ओर एक आशा भरी निगाह से निहार रहा है कि शानदार बल्लेबाजी इनके बल्ले से हमें देखने को मिलेगी। और इस बार उठाकर खेला है, देखना होगा क्या लॉन्ग ऑन के फील्डर को बीट कर पाएगी। जी हां, लाजवाब छक्का, और अंततः खामोशी तोड़ते हुए एक अच्छे लक्ष्य की ओर लेकर जाना होगा अपनी टीम को, इन बल्लेबाजों को। इस बार फिर ड्राइव किया है डाउन द ग्राउंड, मैदान के नीचे की ओर, बाउंड्री लाइन की ओर इस गेंद को फील्डर फील्ड करते हुए 1 रन। आदिल, चले जामरान जो कि ओपनर बल्लेबाज के रूप में मैदान पर हैं। और इस बार जामरान ने बल्ला चलाया है वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के रीजन में, काफी खूबसूरत फील्डिंग। 22 नंबर की जर्सी में जो फील्डर खड़े हुए हैं काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, अरमान है शायद। शानदार फील्डिंग उनके द्वारा, लगातार बाउंड्री को बचाते हुए सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है बल्लेबाजों को। और स्ट्राइक पर इस समय अनुज होंगे जो कि एक छक्का भी लगाए इस ओवर में। और इस बार काफी खूबसूरत फील्डिंग, अपने फॉलो थ्रो में इस गेंद को फील्ड किया। ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर की समाप्ति पर 29, 2 विकेट के नुकसान पर 29 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। बचे हुए 2 ओवर यानी कि 12 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग में, कोई नो या वाइड बॉल ना हो, तो यहां से एक अच्छे स्कोर की ओर जाना होगा। जामरान, जामरान को कहीं ना कहीं जो कि काफी देर से निगाहें जमाए बैठे हैं, अब अपने तेवर दिखाने होंगे। सिद्धार्थ इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं डॉक्टर रजा की ओर से। सिद्धार्थ, चले ये बॉल, और इस बार फुल टॉस थी ये बॉल, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग की ओर फील्डर, विकेट कीपर ने खुद लंबी दौड़ लगाई, 1 रन। लगातार देखने को मिल रहा है कि सिंगल ज्यादा बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं सिंगलों से कोई दिक्कत नहीं होने वाली डॉक्टर रजा के गेंदबाजों को, कोई बड़ा हिट ना लगे। मगर अनुज और जामरान को अब जिम्मा उठाना होगा। दोनों ही बल्लेबाजों को अब इन अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, एक अच्छे स्कोर तक अपनी टीम का स्कोर लेकर जाना होगा। एक और लाजवाब गेंद, शानदार गेंदबाजी,
शानदार बॉलिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जिस अंदाज में अभी तक जितने भी गेंदबाज इस्तेमाल किए हैं डॉक्टर रजा की टीम ने, अनुज ने इस बार बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास किया था, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। लॉन्ग ऑन के रीजन में सरोज वहां पर मुस्तैद थे, उनके द्वारा इस गेंद को बेहतर तरीके से फील्ड किया, महज 1 रन। और जामरान को अब जिम्मा उठाना होगा। कहते हैं ना कि जो हीरे होते हैं, जो कोहिनूर होते हैं, वो अंधेरे में भी चमकते हैं, सूरज की रोशनी पाकर तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है। उस हीरे और कोहिनूर की तरह चमकना होगा बल्लेबाज को। फटकी हुई गेंद, इस बार दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, परिहार जी का वाइट का आता हुआ कमेंट्री बॉक्स की ओर। जामरान जो कि ओपनर बल्लेबाज के रूप में मैदान पर हैं, भोपाल मैवरिक की ओर से। चले इस समय बॉलर सिद्धार्थ, और इस बार फुल टॉस थी, इसे ड्राइव किया है डीप स्क्वायर लेग की ओर। फील्डर वहां पर मौजूद, बाउंड्री लाइन के नजदीक। इस गेंद को बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में फील्ड किया गया और महज 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। लगातार सिंगल पर सिंगल, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अंतिम ओवर चल रहे हैं, स्लॉक ओवर चल रहे हैं। स्कोर भी उतना नहीं है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होनी चाहिए थी, मगर तारीफ करूंगा गेंदबाजों की। इस बार स्लोर वन डिलीवरी, छकाते हुए बल्लेबाज को गति परिवर्तन हमेशा से देखा गया है गेंदबाजी में, जो परिवर्तन करते हैं, नकल गेंदबाजी, स्लोर वन डिलीवरी अमूमन देखने को मिलती हैं। और इस बार काफी तेज गति से फुल लेंथ की बॉल ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की ओर। फील्डर वहां पर अरमान थे, उन्होंने इस गेंद को बेहतर तरीके से फील्ड किया। एक और रन और सिंगल के सहारे 6 ओवर की समाप्ति पर महज 34 रन, 6 ओवर की समाप्ति पर 34। इस मैच की सूरत हाल तो कहीं ना कहीं टॉस जीतकर डॉक्टर रजा ने जो फील्डिंग का क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया था, उनके गेंदबाजों ने सही साबित किया है। सर जी कहाँ, अरुण भाई साहब? जाहिद बॉलर, अंतिम ओवर लेकर जामरान के लिए ये बॉल। और इस बार जामरान ने स्लोर वन को पढ़ा भी है और क्या जड़ा भी है, सीधे फील्डर के हाथ में। वाइड इस लॉन्ग ऑन पर अरमान थे क्या फील्डर? ओके सर, सीधे अरमान के हाथ में। जामरान की पारी कंधोता। और इस बार खेलने का प्रयास, चले जाहिद, और इस बार ड्राइव किया है डाउन द ग्राउंड, मैदान के नीचे की ओर। अंततः एक बाउंड्री देखने को मिली है, 4 रन आए हैं और इस चौके की सहायता से 39, 39 रन। काफी देर बाद एक बाउंड्री देखने को मिली है।
और इस बार मिस टाइम किया है, फील्डर उसके नीचे है, सीधा प्रिंस के हाथों में। एक और विकेट गवाती हुई इस अंतिम ओवर में भोपाल में। बल्लेबाजों को कोई भी हाथ खोलने का मौका और अवसर नहीं दिया। जाहिद जाहिद अनिल आए हैं अगले बल्लेबाज। और इस बार अनिल ने बल्ला चलाया है वाइड लॉन्ग ऑन के रीजन में। सरोज वहां पर तैनात मुस्तैद हैं, दूसरे के लिए दौड़ लगाना चाहते थे और क्या रन आउट के रूप में विकेट गवाएंगे। महज एक रन। तो 40 रन 7 ओवर की समाप्ति पर 40। ये मुकाबला जीतने के लिए 41 41 रन की आवश्यकता डॉक्टर रजा टीम को। तो जल्द से जल्द फील्डिंग लगाएगी भोपाल मैवरिक और ऑन फील्ड एम्पायर वहीं पर रहेंगे। भोपाल मैवरिक जल्द से जल्द फील्डिंग लगाए, डॉक्टर रजा दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को तैयार रखें जल्द से जल्द।
गेंदबाजी में शुभम चौहान। काफी खूबसूरत बॉल जड़ में फेंकी हुई, चारों खाने चित करते हुए ये मुकाबला जीतने के लिए 41 रन बनाने हैं। 41-41 की चुनौती डॉक्टर रजा टीम को। चले शुभम, और इस बार फिर कट करने, स्क्वायर कट करना चाहते थे बल्लेबाज। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में, और लक्ष्य के सेना नायक टीम के कैप्टन सरोज पहुंचे हैं मैदान पर। अनिल बॉलर, चले ये बॉल सरोज के लिए, और आते ही यूज 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 इनटू द क्राउड। काफी लंबा हिट, लॉन्ग ऑफ के इशारे के ऊपर अंपायर का इशारा नो बॉल का आया है। हुआ है 40 रन, और लीजिए क्या मैच समाप्ति की घोषणा है। जी हां बिल्कुल है, अपने ही अंदाज में इस मैच को फिनिश किया है महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में, माही के अंदाज में, कैप्टन कूल के अंदाज में। इस मुकाबले को टीम के सेना नायक टीम के कैप्टन सरोज अहमद ने समाप्त किया है। एक बड़ी जीत अर्जित की है। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच जियाद। अरुण भाई साहब, अरुण वर्मा जी।